पिछले दिनों आरटीआई में पूछा गया कि रेलवे स्टेशनों पे जो मोदी जी के सेल्फी बोर्ड लगे हुए हैं वो कितने के हैं। तो उस आरटीआई का जो जवाब आया उसके अंदर, उस जवाब के अंदर ये कहा गया कि जो टेम्परेरी बोर्ड है वो एक बोर्ड 1.25 लाख रुपए का है, और जो 3D बोर्ड हैं जो परमानेंट लगे हुए हैं वो एक बोर्ड 6.25 लाख रुपए का है। सेल्फी खींचने के लिए मोदी जी के साथ में सारे स्टेशनों के ऊपर ये बोर्ड लगाए। अब ये इसमें कितना हजार करोड़ रुपया खर्च होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये सारा पैसा जनता का है, मतलब जनता के पैसे से मोदी जी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बहरहाल खबर यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, खबर और भी है, और खबर ये है कि इस आरटीआई की जिस अधिकारी ने जानकारी दी थी उसको बिना नोटिस बताए उसका ट्रांसफर कर दिया गया या उसको वहां से हटा दिया गया। कहां ट्रांसफर किया, कहां हटा दिया गया या निलंबित कर दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप सोचिए कि एक अधिकारी ने सिर्फ आरटीआई के अंदर जो सच था वो बता दिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया या उसको वहां से हटा दिया या उसको निलंबित कर दिया। अगर मान लो इस सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर अगर कोई अधिकारी या कोई भी अगर भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार अगर उजागर कर दे तो उसका क्या हाल होगा, आप सोच के देखिए। बहरहाल जो सेल्फी खिंचाएंगे आराम से खिंचवाइए, क्योंकि आप उसमें परेशान मत होइए। ये जो सेल्फी के जो लगे हुए हैं वो जनता के पैसे से लगे हुए हैं, इसलिए आप आराम से सेल्फी खिंचाइए। तो इसलिए मोदी सरकार सवालों से बचती है, क्योंकि अगर सवाल होंगे तो बहुत सी बातें उजागर होंगी, बहुत सी बातें उजागर होंगी तो कई ऐसे जो भ्रष्टाचार हैं वो उजागर होंगे। इसलिए आज दिन तक मोदी जी ने 9 साल, अब तो खैर 10 साल होने आए, यानी कि दूसरी बार भी सरकार बनाई, आज दिन तक एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, उनके कुछ चुनिंदा, उनके कुछ गोदी में बैठे पत्रकारों को उन्होंने एक अलग से इंटरव्यू जरूर दिया, जिसके अंदर यह पूछा गया कि आप आम कैसे खाते हो, आप पर्स रखते हो कि नहीं रखते हो, आप कितना काम करते हो, आप कितना सोते हो, आप कितने घंटे तक काम करते हो, वगैरह वगैरह। इस टाइप के सवाल जो आपके लिए कितने काम के हैं ये आप ही जानो। बहरहाल जो वाकई सरकार से सवाल होने चाहिए, खैर अब तो सरकार से सवाल क्या होने चाहिए, सरकार से सवाल होने ख़त्म ही हो गए, क्योंकि जितने भी जो चैनल हैं, जितनी भी जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उनको दरअसल रोज़ के रोज़ एक टूल किट पेश कर दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि आपको इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष से सवाल करना है, सरकार से सवाल नहीं करना है। जैसे कि अभी ड्राइवरों वाला मुद्दा चल रहा था, तो बजाय ड्राइवरों की समस्या सुनने के आपने देखा होगा कि जो बहस चल रही थी, चाहे वो न्यूज़ 18 के ये एंकर अमन चोपड़ा हो या दूसरे कोई भी हो, वो सब के सब ये कह रहे थे कि ड्राइवरों को बहकाया जा रहा है और विपक्ष बहका रहा है। ये टूल किट होता है। इसलिए सवाल अगर किसी ने किया तो उसके क्या हाल होंगे, आप ये जो आरटीआई के अंदर जिन साहब ने, जिन अधिकारी ने जो जवाब दिया था उनके हाल देख लो। उन बेचारों का पता ही नहीं है कि उनको कहाँ फेंक दिया गया, उनको कहाँ उठा के उनका कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। ये है सरकार के हाल।